हेलो स्टूडेंट, बाल विकास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय माता दी। प्रक्षेपी विधियां चल रही थी, व्यक्तित्व वाला अपना चैप्टर चल रहा था। उसमें प्रोजेक्टिव मेथड्स के मैंने अभी 2 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें मैंने आपको लगभग 3 परीक्षण बता दिए हैं। मैंने टोटल 4 परीक्षण इसके बताए थे आपको कि प्रक्षेपी विधियां जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कुछ अन्य भी विधियां हैं, वो मैं आपको इसी लेक्चर में पढ़ा दूंगी। आज मैं आपको इसकी चौथी वाली 3 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। IVT, TAT, CAT, ये 3 टेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और आज आपको चौथा SCT वाला जो परीक्षण है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखें, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, इसका नाम है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस परीक्षण में क्या हो रहा होगा। वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण, इसमें क्या होता है कि जो परीक्षार्थी होता है, जिसके व्यक्तित्व को मापना होता है, उसको कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिन वाक्यों में रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है और उन रिक्त स्थानों को उस परीक्षार्थी को भरना होता है। वाक्य या कोई कहानी दे दी जाती है, इसको डैश डैश करके खाली छोड़ दिया जाता है, जिसमें उस परीक्षार्थी को अपने अपने विचारों के हिसाब से उस कहानी को पूरा करना है, उस वाक्य को पूरा करना है। और जो वो अपने विचार उस कहानी को पूरा करने में व्यक्त करता है या वाक्य को पूरा करने में व्यक्त करता है, उसके उन विचारों से उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। तो वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण देखें, इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस और स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म है SCT। अभी 3 पढ़ चुके हैं, IVT, TAT, CAT, ये चौथा है SCT। देखिए इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक हैं पाइने व टेंडलर। याद रखें, इनके प्रवर्तक पाइने एवं टेंडलर। कौन सी सन में आया था, तो 1930 में ये आया था। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण 1930 में आया था। और भारत में इसको फैलाने का श्रेय, भारत में इस परीक्षण को करने का श्रेय किसको जाता है, कि भारत में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया इस परीक्षण में, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान देने वाले हैं वो हैं विश्वनाथ मुखर्जी। वैसे ही समझ में आ रहा है, इंडियन नाम है विश्वनाथ मुखर्जी। याद रखें, प्रवर्तक हैं पाइने एवं टेंडलर। कब आया था, तो 1930 में आया था। भारत में इसको फैलाने का, भारत में इस परीक्षण का जो श्रेय जाता है वो विश्वनाथ मुखर्जी को जाता है। याद रखना ये नाम, विश्वनाथ मुखर्जी। अध्ययन इसमें किसके द्वारा अध्ययन करते हैं, तो अधूरे या रिक्त वाक्यों व कहानी के द्वारा। अधूरे या रिक्त वाक्यों एवं कहानी के द्वारा इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे देखें, इस विधि में व्यक्ति एक निश्चित समय में रिक्त स्थानों को भरकर पूरा करता है। और जहाँ वो जिस टाइप में जिस भी उसमें वो रिक्त स्थान भरेगा, उसी टाइप का उसका व्यक्तित्व तो होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण ही दे देती हूँ यहाँ पे। उदाहरण देखो, जैसे माना कि सोनम को डैश 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 किताब पसंद है। अब ये एक वाक्य दे दिया, किसी को भी ये वाक्य दे दिया कि इसको यहाँ पे जो डैश डैश है, यहाँ पे क्या आएगा, इसमें भरना है कि कौन सी किताब पसंद है। सोनम को किताब पसंद है, तो कौन सी किताब पसंद है वो यहाँ पे नाम भरेगी अपने अकॉर्डिंग। तो अगर उसने भर दिया, माना कि किसी को एक क्वेश्चन दे दिया और उसने यहाँ पे भर दिया रामायण, यहाँ पे किसी ने भर दिया कि रामायण किताब पसंद है, सोनम को रामायण किताब पसंद है। तो अब यहाँ पे जिसने ये खाली स्थान को भरा है, जो परीक्षार्थी है जिसके व्यक्तित्व को मापा जा रहा, तो उसने रामायण भर दिया। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो परीक्षार्थी है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, तो उसका व्यक्तित्व धार्मिक होगा, वो धर्म को मानने वाला होगा।
एक आस्तिक इंसान होगा तो उसको इस टाइप से पता चल जाएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे एक उदाहरण दें कि किसी से पूछा कि आपको कौन से प्रधानमंत्री पसंद है और किसी ने आंसर दे दिया कि मुझे तो मनमोहन सिंह पसंद है, तो वो किस टाइप का व्यक्तित्व वाला होगा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होगा, क्योंकि उसको उस टाइप के लोग पसंद हैं तो वो अंतर्मुखी वाला होगा। अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे तो नरेंद्र मोदी पसंद है, तो वो कैसे व्यक्तित्व वाला होगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उन क्वेश्चनों को पूरा करने से आपको याद होगा। 5, 6, 7, 8 की जो क्लास होती, जो जिनमें जब 6वीं 7वीं में पढ़ते थे तो किताबों में खाली स्थान दिए होते थे, लेकिन उनको भरने के लिए वहाँ पे ऑप्शन रहते थे कि उनमें से ही जो सही आंसर होता है उनको भरा जाता है। तो वैसे ही रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं और उन रिक्त स्थानों को जो भी परीक्षार्थी उससे पूरा करवाते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग उसमें जो शब्द भरते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो पूरा करते हैं, उनसे ही उनके व्यक्तित्व को मापा जाता है कि किस टाइप के व्यक्तित्व वाला ये पर्सन है। ये आपका हो गया वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपका चौथा वाला वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण कंप्लीट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपके मैंने 4 जो प्रक्षेपी विधियाँ जो 4 बताई थी वो चारों कंप्लीट हैं। अब इसमें कुछ अन्य विधियाँ और हैं, छोटी छोटी सी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखें अन्य विधियों में कौन कौन सी हैं। चित्र नैराश्य विधि, एक है चित्र नैराश्य विधि, ये पूछी गई है। चित्र नैराश्य विधि, चित्र नैराश्य विधि, इसका वैसे ही समझ में आ रहा नाम से, नैराश्य मीन्स निराशाजनक, निराशाजनक स्थिति में। तो इसमें क्या करते हैं देख लो, मैं आपको बता ही देती हूँ। इसके प्रवर्तक कौन है? रोजेन बिंग, इसके प्रवर्तक हैं रोजेन बिंग। कब आया था? 1926 में आया था। इस पे अध्ययन जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? कार्ड्स के द्वारा अध्ययन करते हैं। कुल कार्ड्स की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, 24 होती है, जिसमें से 12 कार्ड होते हैं मेल के लिए और 12 कार्ड होते हैं फीमेल के लिए। टोटल कार्डों की संख्या 24 होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चित्र नैराश्य विधि के प्रवर्तक कौन है? रोजेन बिंग हैं। कौन सी सन में आया था? 1926 में आया था। अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? तो कार्ड्स के द्वारा करते हैं। कुल कार्ड्स की संख्या कितनी होती है? 24, जिसमें से 12 कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं और 12 कार्ड स्त्रियों के लिए होते हैं। इसमें लिखा है चित्र नैराश्य। इसमें क्या होता है? ये जो 24 कार्ड होते हैं, इन 24 कार्डों पर निराशाजनक दुखद चित्र बने हुए होते हैं और इस विधि से सिर्फ किसका के जो किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का पता चलाते हैं वो दुखद भावों का पता चलाते हैं। इस वाली विधि से सिर्फ व्यक्ति के दुखद भावों का पता चलाने के लिए इस विधि का यूज करते हैं। तो देखें आगे। इस कार्ड पर निराशा युक्त आकृतियाँ होती हैं। इस विधि से व्यक्ति के दुखद भावों को मापा जाता है। ऐसे मान के चलो कि एक डायग्राम इस टाइप का बना हुआ है। इस टाइप का एक डायग्राम बना हुआ है और किसी भी एक लड़की से या किसी भी एक परीक्षार्थी से पूछा गया कि इस डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है, तो उसने आंसर दे दिया कि इसमें ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें डूब रही हैं, इसमें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर की ओर जा रही हैं और अंदर की ओर इसमें डूब रही हैं। तो जब वो ये बोलेगा या बोलेगी कि अंदर की ओर सारी चीज़ें अंदर की ओर जा रही हैं और सब अंदर की ओर डूब रही हैं, मतलब उसको बाहर से चीज़ अंदर की ओर जाती हुई और इधर से डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मतलब वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा दुखों से घिरा हुआ व्यक्तित्व वाला इंसान है। छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेने वाला है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, दुख है, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं, इस टाइप के व्यक्तित्व वाला होगा। अगर उसको इस डायग्राम में सब कुछ बाहर से अंदर की ओर डूबता हुआ प्रतीत होगा। वहीं किसी दूसरे इंसान को दिखाया यही डायग्राम, उससे पूछा कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो उसने आंसर दे दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अंदर से सारी चीज़ें बाहर की ओर निकल रही हैं। इस टाइप से उसको बाहर की ओर दिख रही कि सारी चीज़ें बाहर की ओर आती हुई प्रतीत हो रही। तो उसके बोलने से ये पता चलता है कि इसका व्यक्तित्व आशावादी है, ये आशाओं से भरा हुआ इंसान है, ये कभी भी दुखी होने वाला नहीं है, ये अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ भी करने वाला इंसान है। ये उस टाइप का इसका व्यक्तित्व का पता चलता है। ये हो गया आपका चित्र नैराश्य विधि।
किसने दिया था? रोजेनविंग ने सन 1926 में दिया था। टोटल कार्ड की संख्या 24 होती है, 12 पुरुषों के लिए, 12 महिलाओं के लिए, और इस विधि में व्यक्ति के दुखद भावों को मापा जाता है। अगला नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखें, अगला है शब्द साहचर्य विधि। नाम से समझ में आ रहा कि इसमें कहीं ना कहीं शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा इस विधि में, तो इस विधि का नाम है शब्द साहचर्य विधि। देखें किसने दी थी ये विधि? गाल्टन ने दी थी। कब? 1879 में दी थी। अध्ययन किसके द्वारा होता है? शब्दों के द्वारा होता है। इसके प्रवर्तक गाल्टन हैं। ये परीक्षण कब हुआ था? तो 1879 में हुआ था। इसमें क्या करते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आया अपने उस किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जब मापते हैं तो क्या करते हैं, उसकी समस्या से संबंधित 50 से 100 शब्द, 100 कैसे शब्द? वो भी उद्दीपक शब्द। किसी भी समस्या से संबंधित 50 से 100 उद्दीपक शब्दों का चयन करेंगे एवं इसके बाद शब्दों को क्रमशः परीक्षार्थी के सामने प्रस्तुत करेंगे और परीक्षार्थी के प्रत्येक शब्द पर हम प्रतिक्रिया करेंगे। अब देखें यहाँ उद्दीपक शब्द की बात है। जब उद्दीपक शब्द होंगे तब परीक्षार्थी क्या देगा? उसके प्रति अनुक्रिया देगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है, किसी समस्या से परेशान है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? जो परीक्षक होगा वो उसकी समस्या से संबंधित 50 से 100 शब्दों का चयन करेगा। और वो शब्द कैसे होंगे? उद्दीपक शब्द होंगे। उद्दीपक शब्द मीन्स पूछने वाले शब्द होंगे कि जब वो उन शब्दों का उपयोग परीक्षार्थी के सामने करेगा तो उन शब्दों का उसको जवाब, उसकी अनुक्रिया मिलेगी। उद्दीपक शब्द वो देगा तो वहाँ से अनुक्रिया शब्द उसको प्राप्त होंगे। और जब वो अनुक्रिया शब्द उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो परीक्षार्थी के प्रत्येक शब्द पर हम प्रतिक्रिया देंगे। जब परीक्षार्थी क्या करेगा कि अपने जो अनुक्रिया रूपी शब्द देगा तो उनकी जो शब्द आएंगे उस शब्द पर भी परीक्षक उसे प्रतिक्रिया देगा। ये होता है इसमें। सीधी सी बात ये है कि कोई भी किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसकी उस समस्या से संबंधित 50 से 100 शब्द का, उद्दीपक शब्द का उपयोग करेंगे। उन उद्दीपक शब्द को परीक्षार्थी के सामने प्रस्तुत करेंगे। परीक्षार्थी उन शब्दों को सुनकर अनुक्रिया देगा और उस अनुक्रिया को परीक्षक सुनकर और उसके प्रति भी प्रतिक्रिया करेगा। ये हो गया आपका कौन सा? शब्द साहचर्य विधि। इसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का पता चलेगा। अगली देखें, खेल एवं नाटक विधि। खेल एवं नाटक विधि, खेल एवं नाटक विधि से समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो व्यक्तित्व को मापा जाएगा या व्यक्तित्व का ज्ञान जो होगा वो किसके माध्यम से होगा? खेल एवं नाटकों के माध्यम से। प्रवर्तक कौन है? तो J.L. मोरिनो। इसके प्रवर्तक J.L. मोरिनो हैं। अध्ययन बच्चों के विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक संबंधी खेल व नाटकों के द्वारा। बच्चों के जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक संबंधी खेल एवं नाटक हैं उनके द्वारा अध्ययन किया जाएगा। जब बालक इन खेलों व नाटकों में भाग लेता है तो उसके अचेतन मन में दमित इच्छाएं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से बाहर आ जाती हैं। उसके अचेतन मन में कोई बालक किसी चिंताग्रस्त है या कोई तनावग्रस्त है तो उसके सामने कुछ उसी से संबंधित, उसकी पास्ट को जानकर उसी से संबंधित कोई जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कोई ऐसा नाटक या उसके साथ ऐसा कोई खेल खेलेंगे कि उस खेल के माध्यम से या उस नाटक के माध्यम से उसके जो अचेतन मन में जो दमित इच्छा है, जो कुंठा है कि वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को वो झेल रहा है, तो उस चीज़ को वो सबके सामने प्रस्तुत कर सके और उसका व्यक्तित्व का बहुत अच्छे से विकास हो सके और उसकी जो समस्याएं उन समस्याओं का निदान एवं उपचार भी हो सके। तो इन सारी विधियों के ये सारी प्रक्षेपी विधियां हैं और इन सारी प्रक्षेपी, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, मोरिनो ने नाटक विधि का प्रयोग मनोरोगियों के निदान एवं उपचार हेतु किया है। जो मनोरोगी होते हैं उनके बोलते हैं ना कि दिमाग से थोड़े से उनका बैठे कुछ ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं जो उनको मस्तिष्क की बीमारी होती है, उनके लिए मोरिनो ने नाटक विधि का प्रयोग किया। देखें प्रक्षेपी जो विधियां हैं, प्रक्षेपण विधियां,
प्रक्षेपण विधियाँ। इनमें अचेतन मन का अध्ययन होता है, अचेतन मन का। और जो अगली नेक्स्ट निरपेक्षण या अप्रक्षेपण विधियाँ पढ़ेंगे उसमें हम चेतन मन का अध्ययन करेंगे। वो चेतन मन से संबंधित होती हैं और ये सारी अचेतन मन से संबंधित होती हैं। ये आपकी प्रक्षेपी विधियाँ कंप्लीट हो गई हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अप्रक्षेपी विधियों से रिलेटेड आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।